सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है। और डबल। तो बैक्टीरियल जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, शेप के बारे में बता ही दिया आपको। रॉड शेप होगा तो इस तरीके से दिखेगा, कोकस शेप होगा तो स्फेरिकल होगा, विब्रियो होगा तो कोमा शेप्ड होगा, और स्पिरिलम इस तरीके से होगा, स्पाइरल शेप्ड, या इसको ऐसे, दिस इज अ गुड स्पाइरल शेप, जैसे वो स्प्रिंग होता है ना कई बार उसका, तो ये हो गया। इसके अलावा हमने तुम्हें ये भी लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जो शेप्स होती हैं या जो साइज़ है ये डिपेंड करता है कि उस सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि हमने बात की थी कि नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट है, या वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसे इम्पल्सिस को कंडक्ट करना होता है। उन जो सिग्नल्स हैं उसको बायोलॉजी में इम्पल्सिस कहते हैं, नर्व इम्पल्सिस। ठीक है ना, उसको मैसेज को एक कौन कौन से नर्व्स होती हैं? सेंसरी, मोटर, अरे 10th में पढ़ा होगा, बताओ कौन सी होती है? सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है? हैं? अरे ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये डिटेल कहाँ है, ये तो बहुत प्राइमरी चीज़ है। जो सेंसेशन को लेकर के जाएगी वो सेंसरी होगी। मान लो मुझे यहाँ पे पिन चुभ गई, तो पिन चुभी है, इसका सिग्नल जो है जाएगा ना, वो सेंसरी हो गई। और पिन चुभ गई तो मेरा स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगा, हाथ डालो वहाँ से, वो मोटर नर्व लेकर के आई है। तो जो मैसेज लेकर के जा रही है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, जैसे पिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, हॉटनेस एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, या मुझे कुछ दिख रहा है, ये जो पेंट हुआ है वो मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जो है वो सेंसेशन सेंसरी नर्व के थ्रू वो लेकर के जाएगा। मैंने कुछ खाया है मीठा, तो जो मीठा है वो स्टिमुलाई है, टेस्ट जो भी है वो स्टिमुलाई है। तो वो जो है वो क्या करेगा, वो मैसेज को लेकर के जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या होता है, हमने 10th में क्या पढ़ा था कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है सीधा। ऐसा नहीं है कि ब्रेन में मैसेज नहीं जाता, बाद में जाता है, ब्रेन को मैसेज पता चलता है कि भाई जो पिन चुभी थी या हॉट प्लेट पे हमने पैर रख दिया था या हाथ रख दिया था, वो होता है। तो ये याद रखना, सेंसरी और मोटर का। मोटर लेके आएगी ऑर्डर, मसल्स को ऑर्डर दे सकती है, किसी ग्लैंड को ऑर्डर दे सकती है, वो है हार्मोन, ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट कर सकता है, ये सब चीज़ हो सकती है। गर्मी है ना, तो ये डबल और पहन लिया। तो लगभग जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनकी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है लगभग सेम होती है, लेकिन शेप अलग हो सकती है, फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बेसिक जो सेल का अंदर का जो चीज़ें हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? नेकेड डीएनए या नेकेड जेनेटिक मटेरियल है वो। ठीक है, तो और उसके ऊपर एनवेलप नहीं होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के ऊपर, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, जिसको न्यूक्लियस एनवेलप भी हम कहते हैं, ऐसा प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। और वो साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, वो डीएनए साइटोप्लाज्म में कहीं पड़ा होगा। इसके अलावा राइबोसोम्स स्कैटर्ड होते हैं, किस में स्कैटर्ड होते हैं? हाँ, और उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं सारे। क्या ले देख करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है, मीजोसोम वो होता है जो कि सारी एक्टिविटी करता है, वो सीक्रेशन का काम भी, रेस्पिरेशन का काम भी, और भी अभी फंक्शंस बताएंगे उसके। ठीक है, दूसरी बात है कि जितने भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एक एक्सेप्शन लास्ट टाइम भी हमने बताया था, एक्सेप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा, ये याद रखना है आपको।
ठीक है। सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके चारों तरफ सेल वॉल होगी प्रोकैरियोट्स में, किसको छोड़ करके? माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। डीएनए जो है सर्कुलर होगा, बताया था ना, और इसके अलावा क्या होगा? एक तो डीएनए जीनोमिक होता है। जीनोमिक कौन सा डीएनए हुआ बैक्टीरिया के अंदर, बताओ? अभी जिसको तुमने न्यूक्लियोइड बोला है, जिसका मेन फंक्शन है कैरेक्टर्स को इधर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का, ठीक है ना। और नॉन जेनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट होता है। हाँ, तो क्या वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में, और यूकैरियोटिक सेल में किस किस में? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ठीक है ना। प्लाज्मिड तो किसके अंदर होते हैं? उसका उनका, हाँ, ठीक है ना। तो हमने ये बोला था कि बैक्टीरिया के अंदर एक जेनोमिक तो होता ही है, उसके अलावा नॉन जेनोमिक भी होता है। और वो नॉन जेनोमिक कहाँ पे होता है? प्लाज्मिड, ठीक है। कुछ रिवाइज नहीं किया ना, एक बार रिवाइज करो, देखो एक बार यहाँ से देखो, ये बनाया था हमने यार, वो तो हाथ से बनाया था हमने। ये तो हो गया। है नहीं इसके अंदर, वो शायद वो हमने हाथ से बनाया था। प्लाज्मिड के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन दी थी तुम्हें? नहीं, वो तो एक्स्ट्रा जेनोमिक होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है, और वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस उसके वजह से प्रोड्यूस होती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो अगर हम कई बार एंटीबायोटिक खाते हैं फिर भी इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, तो जो प्लाज्मिड है उसका काम होता है कि जो हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करेगा। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। ये हमने कर लिया था, राइबोसोम, सेल इंक्लूजन्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल म्यूजोम के बारे में बात हो गई थी हमारी। सेल एनवेलप के बारे में बात हो गई थी। सेल एनवेलप में क्या क्या आता है? ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल एनवेलप 3 लेयर हैं उसमें, कौन कौन से? और ये इनके ये बता दिया था, आउटर कौन सी है, मिडिल कौन सी है, इनर कौन सी है। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव भी हो गया था, और ग्लाइकोकैलेक्स का हमने स्लिम लेयर और कैप्सूल दोनों की फॉर्म बारे में बता दिया था, है ना। जो कैप्सूल फॉर्म होती है वो ग्लाइकोकैलेक्स टफ होता है और थिक होता है, और जो स्लिम लेयर है वो लूज शीट होती है। सेल वॉल का फंक्शन बता दिया था, क्या होता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना और शेप देना, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो एक तो कोलैप्स भी नहीं होता और बर्स्ट भी नहीं होता, या सेल जो है वो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी बात हो गई थी। अच्छा, ये देखो यहाँ पे वो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रेड ब्लड सेल्स दिखाए हुए हैं, क्या इनका शेप होता है? राउंड होते हैं और बाई कॉनकेव होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से कॉनकेव, इसलिए बाई कॉनकेव बोला है। और ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये अमीबॉइड होते हैं, जैसे अमीबा की शेप चेंज होती रहती है ना, उसी तरीके की शेप होती है। ये कॉल्यूमनर कॉलम लाइक सेल्स हैं, ये देख रहे हो,
कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल से किसका होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल? 9th में पढ़ा था ह्यूमन बीइंग में, ठीक है ना। स्किन का एपिथेलियल लेयर जो है उसका, ये किसके बारे में बताया था? प्लांट लीफ के सेल्स थे, मीजोफिल सेल्स। इनके अंदर ये डॉटेड क्या स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस करता है। और ये है आपका एक ट्रेकीट सेल, ये इसके बारे में बताया था, जाइलम के अंदर होता है और किस तरीके का होता है? इलोंगेटेड होता है, क्योंकि इसको क्या कंडक्शन करना होता है? वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा ये आ गई थी सीधी, चलो ये सारे हो गए। इसके बारे में भी, ये यूकैरियोटिक सेल है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें, बता सकते हो? ये क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और वैक्यूल दिखाई दे रहा है। ये क्या है? न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस है। और अंदर क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है ये, जिसका साइज क्या है? 20 माइक्रोन। वायरस का हो गया, पीपीएल हो गया। ये लेयर डिस्कस कर ली थी हमने, हैं? सेल वॉल के बारे में डिस्कस हो गया था, पक्का याद है? देखो एक बार, चलो 1-2 मिनट कर लेते हैं इसको। ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल फॉर्म में है, स्लिम लेयर की फॉर्म में है। कैप्सूल जो होता है थिक, रफ, फर्मली अटैच्ड, ठीक है ना। इससे डेसिकेशन का प्रिवेंशन, डेसिकेशन माने वाटर लॉस जो होता है उसको वो बचाता है कैप्सूल जो है। और ये भी हमने बताया था, फैगोसाइटोसिस, जो बॉडी के जो सेल हैं इम्यून जो खा जाते हैं, उससे भी कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को बचाता है। अच्छा, उसके बाद सेल वॉल, ये मिडिल लेयर है। सेल वॉल का जो मिडिल लेयर है ये शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है। ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी। और इसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो स्टेन से कैसा हो जाता है? पर्पल या वायलेट, कलर भी वैसे ही है। और ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंकी रहता है, गुड। और इसकी जो सेल वॉल है किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है। दूसरा नाम इसे म्यूरिन भी कहते हैं। ये है क्या? पॉलीमर ऑफ शुगर प्लस अमीनो एसिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, फॉस्फोलिपिड है, बाई लेयर बताया था ना, लिपिड्स की बाई लेयर है। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? और ये हाइड्रोकार्बन एंड टेल होती है। जो ये पूरी टेल है, ये हेड है, दिस इज द हेड। और इसको हम टेल कहेंगे। टेल किसकी होती है? हाइड्रोकार्बन की। तो ये वाटर से रिपेल करती है, तो इसको हाइड्रोफोबिक कह देते हैं। टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है और हेड वाला हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग और वाटर रिपेलिंग। अच्छा, ये हो गया म्यूजोम की फोल्डिंग्स के बारे में, हो गया था ये सेल वॉल। किसमें एब्सेंट होती है? हमेशा याद रखना, किसमें? सेल वॉल। हाँ, एक माइक्रोप्लाज्मा के बारे में और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी? कोई साइज? हाँ, गुड।
अच्छा, थोड़ी बात राइबोसोम्स की करें और इंक्लूजन बॉडीज़ की करें। राइबोसोम्स के बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना, और ये दोनों में मिलते हैं, आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं, यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है, राइबोसोम में क्या होता है, फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का मेन फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं सेल के अंदर ये, ठीक है ना। अच्छा, राइबोसोम जो होते हैं फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, और बाउंडेड फॉर्म में भी मिलते हैं। बाउंडेड मीन्स किसी ऑर्गेनल के साथ, सेल ऑर्गेनल के साथ बाउंड होंगे वो, जैसे किसके साथ, आर में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हैं, ठीक है। तो और ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, आरआरएनए और प्रोटीन के, ठीक है। तो ये राइबोसोम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 70S। यूकैरियोट्स के अंदर कौन से होते हैं, 80S। याद रख लेना है, ये हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंस में भी पूछता है ना। जो 70S होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, 50 और 30, और जो 80 होते हैं वो 60 और 40 से मिलके बने होते हैं, इक्वली हैं ऐसे नहीं, ऐसे वो प्लस करके मत करो, ठीक है ना। तो ये याद रखना, तुम्हारे एनसीईआरटी में इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है हर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में 70S हो गए, 70S दो यूनिट से मिलके बने होते हैं, 50S और 30S से। 50S लार्ज यूनिट होती है, ये स्मॉल होती है। यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम्स होते हैं, दो सब यूनिट्स होती हैं, 60S और 40S। अब नेक्स्ट आता है इंक्लूजन बॉडीज़। हाँ, क्या लिखना है, ये लो, लिख लो, ये देखो, ये फिगर भी बना लेना। हो गया। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन बॉडीज़। ये एक्चुअली रिजर्व मटेरियल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में वो है। ये रिजर्व किसकी चीज़ का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, फैट का हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, रिजर्व कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है, ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। तो ये रिजर्व मटेरियल है या डिपॉजिट मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में होगा, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स में क्या होता है स्टोर, कार्बोहाइड्रेट, और ये कहाँ मिल जाएंगे आपको, लिवर सेल्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हैं वो लिवर में एल्ब्यूमिन की फॉर्म में,
ठीक है ना। एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा जो कि प्रोटीन है, ये भी एक टाइप की इंक्लूजन बॉडी है। लिपिड जो है, लिपिड में मैंने क्या क्या बताया था, फैट और ऑयल्स आते हैं। तो लिपिड्स में फैट स्टोरेज, और इसी तरीके से पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, वो उसके एग्जांपल्स हैं ये हो, अच्छा, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। सल्फर को भी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, वो सल्फर को भी स्टोर करके रखते हैं अपने साइटोप्लाज्म में, सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ग्लाइकोजन हुआ, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, और सल्फर भी स्टोर होता है कुछ बैक्टीरियाज के, ये सब क्या हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ के एग्जाम्पल हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है, कोई भी जो मटेरियल है वो रिजर्व होगा साइटोप्लाज्म में, और उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। लिख लो लिख लो। अच्छा, कुछ राइबोसोम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार रिपीट कर देते हैं कि राइबोसोम मोस्ट ऑफ द टाइम किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, आरईआर कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, है ना। और ये किस में मिल जाएंगे आपको, यूकैरियोट्स में मिल जाएगा। फ्री प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में फ्री होंगे, क्योंकि वहाँ बाउंड नहीं मिलेगा किसी ऑर्गेनल के साथ, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बाउंड राइबोसोम्स, मतलब समझ जाना, अगर बाउंड राइबोसोम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी ऑर्गेनल के साथ, सेल ऑर्गेनल के साथ बाउंड होने की बात कर रहे हैं। तो इनका ये जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, ये इंटरनल यूज़ के लिए, सेल के अपने यूज़ के लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। जबकि ये जो बाउंड, मतलब किसी ऑर्गेनल के साथ अगर बाउंड है राइबोसोम, तो वो क्या करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए का काम करता है वो प्रोटीन। क्योंकि हमने देखा ना सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो बाई फॉस्फोलिपिड तो अभी बताया तुम्हें, डबल लेयर का ये होगा, साथ में प्रोटीन भी होगा, इस तरीके से मोजाइक बताया था, ठीक है। तो वो जो बाउंड राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन है और ये फॉस्फोलिपिड लेयर है। ये एक टिपिकल प्लांट और एनिमल सेल है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, प्लांट सेल को हम कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में दिखाते हैं, और एनिमल सेल को, हाँ, सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में दिखाते हैं, रादर ओवल शेप कई बार ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के फीचर्स क्या हैं, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, उसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। उस प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते, क्योंकि उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो है नेकेड पड़ा हुआ। इसके अंदर और क्या फीचर होता है, यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन है, कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन है,
हम्म। एंडो लाइजोसोम, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम नहीं, राइबोसोम तो नॉन, हाँ, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर देखो क्या क्या है। प्लांट सेल के अंदर ऐसा क्या है जो एनिमल सेल में नहीं है? क्या? वो भी है, प्लास्टिड्स। हाँ, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो भी है, लेकिन जो नहीं है मैं कह रहा हूँ, वैक्यूल तो दोनों में है, बस ये है इसमें साइज बड़ा है। हाँ, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है कहाँ पे है? यहाँ, हाँ, सेल वॉल जो है वो किस में नहीं है? एनिमल सेल में नहीं है, नहीं दिखेगी आपको। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, जिनको आपने प्लास्टिड्स बोल दिया है ना? कॉमन क्या क्या आएगा इसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो और ये देखो, क्लोरोप्लास्ट आपको एनिमल सेल में नहीं दिखाई देगा। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में कैसा होता है? बड़ा होता है। और कहाँ होता है? इसमें नहीं दिखाया हुआ, दिख रहा है कहीं? एनिमल सेल में या तो बहुत छोटा होगा या फिर टोटली एब्सेंट भी हो सकता है। इसमें ये बड़ा होगा और सेंटर में सिचुएटेड है। इसके अलावा और क्या है? माइलोप्लास्टिक स्टोरेज का। सेल मेम्ब्रेन हो गई, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो हो गए। राइबोसोम्स ईआर के साथ भी हैं और फ्री भी दिखाए हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ये टिपिकल प्लांट सेल है। एनिमल सेल में देखो क्या क्या है, सब कुछ ही है। गोल्गी अपरेटस हो गया, वेसिकल्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर हो गया, और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जो लेयर होती है उसमें पोर्स भी होते हैं, उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये सब तुमने 9th में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा? मैं तो 9th के बच्चों को जो पढ़ाता था, मैं तो ये सब पढ़ाता था। चलो, तो ये सब हो गया। ये एसईआर हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इस तरीके से सीलिया। कई बार ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, सीलिया कहते हैं। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, सेंट्रोमेयर, सेल डिवीजन के ये क्या है? इसके बारे में बात की थी ना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल डिवीजन। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एनिमल सेल की। गुड। तो की डिफरेंस क्या क्या है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना होता है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, स्मॉल वैक्यूल होता है और कई बार एब्सेंट भी होता है एनिमल सेल के अंदर। सेंट्रियोल्स जो हैं एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, एक्सेप्ट लोअर प्लांट्स। ये जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, सेकंड चैप्टर जो हमने अभी स्किप किया, फर्स्ट तो हो गया था, उसके अंदर बताएंगे हायर प्लांट कौन से होते हैं, लोअर प्लांट कौन से होते हैं। वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो लोअर हैं वो सिंपल प्लांट्स होते हैं। लाइसोसोम्स रेयर होते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल डिवीजन के वक्त। लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर। फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इन सम सेल्स। फ्लैजिला जो मोबिलिटी, मूवमेंट करते हैं, उसके लिए अभी इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अब कॉमन फीचर क्या क्या है जो दोनों में है, पढ़ो। न्यूक्लियस नहीं, क्या वो ठीक है पहला वाला पॉइंट? ठीक है, ठीक है ना। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें कई चीज़ें एब्सेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होगा? केवल नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन मीजो। गुड।
तो ये कॉमन फीचर्स हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें कॉमन हैं जो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर है। जो जो चीज़ें एब्सेंट है वो एक बार बिना देखे बोलो। जो प्लांट में एब्सेंट है एनिमल में एब्सेंट है। प्लांट में क्या क्या एब्सेंट है जो एनिमल में होता है? और एक और चीज़ बोली थी, लाइसोसोम्स रेयर होते हैं। ऐसा नहीं है एब्सेंट होते हैं, रेयर होते हैं। इसके अंदर क्या? हाँ, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, हाँ, या एब्सेंट होते हैं। चलो अब थोड़ा एनसीईआरटी रीड करें। दो चीज़ों के बारे में हमने बात किया था, अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल। माइक्रोस्कोप में हमने देखा था। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। अनियन सेल प्लांट सेल है, चीक सेल एनिमल सेल है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल है एज इट्स आउटर बाउंड्री वॉल, एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद अंदर क्या लगा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर जो मेम्ब्रेन है प्लांट सेल की वो सेल वॉल है, और उसके इनर मेम्ब्रेन कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। डिलिमिट माने जो कि ये सेल के सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है, फिर बाद में न्यूक्लियस है और बाकी साइटोप्लाज्म और ठीक है। इसके बाद एनिमल सेल में इसके बाहर सेल वॉल नहीं है, तो यही डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और दोनों सेल्स में न्यूक्लियस तो कॉमन है, ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कब होते हैं? कब क्रोमेटिन होता है, कब क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल बताया था ऐसे उलझा हुआ थ्रेड, और क्रोमोसोम कैसा बताया था? दोनों में डिफरेंस मालूम है? दोनों में क्या डिफरेंस है? ये क्रोमेटिन है, भूल जाती हो या रिवाइज नहीं करती? मटेरियल, क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल इस फॉर्म में आ जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है ना। ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाता है, क्योंकि रीड करना है, सेल डिवाइड हो रहा है, इसको रेप्लिकेट करना है, तो एक एक चीज़ मालूम होनी चाहिए अंदर क्या क्या उसको रीड करना है, क्या क्या रेप्लिकेशन करना है। तो वो इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए इस फॉर्म में आ जाएगा। ये ज़्यादा क्लियर फॉर्म है, ये उलझी हुई फॉर्म है, इस वक्त रीड नहीं करना होता। तो याद रख लेना, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम को कब कहते, उसको डीएनए को कब कहते हैं? जब डिवीजन नहीं हो रहा था एक नॉर्मल सेल के अंदर। जब डिवाइडिंग सेल होता है उसमें इस फॉर्म में क्रोमेटिन मटेरियल आ जाता है, क्लियर और डिस्टिंक्ट क्रोमोसोमल फॉर्म, ठीक है। तो क्रोमोसोम which in turn contain genetic material, DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack membrane bound nucleus are called prokaryotic, ठीक है। एग्री? In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. cytoplasm दोनों में होता है।
साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जो भी सेल की बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स की जो सेलुलर एक्टिविटी होती है वो मेन जगह साइटोप्लाज्म है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल एज लिविंग स्टेट। ठीक है ना, सेल लिविंग तभी होता है जब बायोकेमिकल एक्टिविटी उसमें चलती रहेंगी, और वो कहाँ चलती हैं? साइटोप्लाज्म में। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट। यूकैरियोटिक सेल के अंदर और क्या क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स होते हैं। ये सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सब एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। क्या होता है? सारे हैं ही कितने? राइबोसोम्स are non-membrane bound organelle found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic। याद रख लेना, ये कॉमन है सब में। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelle। कौन कौन से ऑर्गेनल है जिसमें वो होता है राइबोसोम? प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दो क्यों बोल रहा है? नहीं, ये कह रहा है राइबोसोम जो है दो ऑर्गेनल में होता है, जबकि ऑर्गेनल इसने तीन दे दिए, क्लोरोप्लास्ट भी दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दे दिया। डिफरेंस क्वेश्चन समझी मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये केवल प्लांट में होता है और ये केवल एनिमल में होगा। तो एनिमल में दो ऑर्गेनल ये और ये, प्लांट में दो ऑर्गेनल ये। हाँ ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें दोनों में। प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट क्योंकि एनिमल सेल में नहीं है ना, ठीक है ना, तो ये एब्सेंट, इसलिए स्पेशली विद इन ब्रैकेट प्लांट कर दिया, इन प्लांट कर दिया। ठीक है, तो इसको ये याद रखना कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो केवल उसी के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं सेल ऑर्गेनल, उसके अलावा प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के साथ भी अटैच होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी अटैच होंगे, और एनिमल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो इस तरीके से देखो एनिमल में कौन कौन से होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या अटैच होगा? ग्लिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे। ठीक है, और प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्या? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो हो ही गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, इसमें भी तो अटैच होंगे प्लांट में। ER के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो प्लांट में तीनों के साथ होंगे, एनिमल में दोनों के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम। एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रोसोम मिलेगा, जो किस में नहीं मिलेगा? हाँ, तो इसलिए उसने एनिमल सेल के साथ ये नॉन मेम्ब्रेनस आपको बताए थे। नॉन मेम्ब्रेनस में कौन कौन से
दो ऑर्गेनल आते हैं, नॉन मेम्ब्रेन जिसमें ना सिंगल और सेंट्रोसोम्स, ठीक है ना। तो सेंट्रोसोम्स किसके अंदर मिलेंगे? केवल एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे, भूलो मत, ये सब हम ये रिपीट हो रहा है सब। तो और सेंट्रोसोम विच इज हेल्प इन सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, उसका क्या है? लेंथ, वाइल बैक्टीरिया नेक्स्ट आ गया बैटरी रनिंग लो। कहाँ से जुड़ा हुआ है? चलो जब तक है, जब तक तो देख ही लें। कैसे, कहाँ से अटैच है ये? अच्छा, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure, मालूम है? तो यहाँ ध्यान दो, वहाँ मत ध्यान दो। स्ट्रक्चर दैट इज आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलेक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, वो हम बता चुके हैं। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, तीनों जो हैं प्रोटेक्शन करती हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप on the basis of differences in the cell envelope and manner in which they respond to the staining procedure developed by Graham. Graham ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंस ऑफ द सेल, ये जो कोई ग्राम स्टेन को क्यों पकड़ता है बैक्टीरिया, कोई नहीं पकड़ता है, ये किस पे डिपेंड करता है? सेल एनवेलप पे। Those that take up the gram stain are gram positive and the other that do not are called gram negative, जो नहीं पकड़ते स्टेन को। Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be a loose sheath हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? In some, while other tough, thick, called the cell wall determine the shape of the cell and provide a strong, क्या क्या डिटरमाइन करता है सेल वॉल? शेप और क्या है? हाँ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। This membrane is similar structurally so that this membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. A special membranous structure is the mesosome. कहाँ मिलेगा? हाँ, यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? बैक्टीरिया का, याद रख लो। यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक जब बात की है तो सारे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया है। Which is formed by the extension of the plasma membrane into the cell. These extensions are in form of vesicles, tubules and lamellae. ठीक है, इस फॉर्म में हो सकते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब जैसे हो सकते हैं।
ठीक है। और ये कैसी शेप होती है, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कहाँ गायब हो गया? इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, एक पाउच ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये पेज फट कैसे गया? तो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था एनसीईआरटी का वो हमने पढ़ लिया। अब मीजोजोम के बारे में बात हमने वैसे की है, फिर भी एक बार देख लें। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर क्या क्या फॉर्म्स हैं इसके, वेसिकल्स, ट्यूबुलर हमने देख लिया अभी। फंक्शन क्या क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन में काम करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं। डीएनए को जब रेप्लिकेट होता है, जब डिवीजन से पहले न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है ना, सेल डिवीजन से पहले, तो डीएनए रेप्लिकेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, जो एक सेल से जो दो सेल बनेंगे इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं डिवीजन के बाद। दीज आर द डॉटर सेल्स। ये पेरेंट सेल है या मदर सेल भी कह सकते हैं। तो ये